जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक गंभीर प्रश्न है और प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में आखिर सुख और दुख का निर्माण होता कैसे है। वो कौन से पैरामीटर हैं, वो कौन से कारण हैं जिसके कारण से हमारे जीवन में सुख या दुख आता है। अगर तत्व के लेवल पर समझेंगे तो बात बिल्कुल अलग होगी, और शाब्दिक अर्थों में अगर इसको समझना चाहें तो बहुत सारे शब्द इसके संदर्भ में आपके सामने रख दिए जा सकते हैं। जैसे पाप करोगे तो दुख मिलेगा, पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा, सही रास्ते पर चलो, गलत रास्ते पर मत चलो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके कुछ गलत करे, ऐसा नहीं होता है। हां, कुछ लोग होते हैं जो आदतन अपराधी होते हैं, वो अपराध करते भी हैं। कुछ लोग हैं जो जानबूझकर लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन बहुतायत में ऐसे लोग नहीं होते हैं। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जब उनके व्यवहार को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो व्यक्ति गलत रास्ते पर है या कुछ गलत कर रहा है। व्यक्ति भी सही है, धार्मिक भी है, उसका व्यवहार भी सही है, कुछ गलत उसने किया भी नहीं, फिर भी उसके जीवन के अंदर दुख है। तो आप बताइए, इस चीज को आप कैसे परिभाषित करेंगे? आखिर उस व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण क्या है और उस दुख का निवारण क्या है? जो निवारण उसको दिया गया है वो तो वो कर रहा है, भगवान की भक्ति भी करता है, प्रेम भी करता है, श्रद्धा भी रखता है, अच्छे कर्म भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख नहीं जा रहे। तो कारण क्या है? तो जानते हैं, इसी बात का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में दिया कि हे अर्जुन, तू मुझे तत्व से जान। तो जब बात तत्व से जानने की आती है तो फिर हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण रख दिए जाते हैं। हाँ, वो परम प्रकाश है, वो ज्योति है, और ऐसे बहुत सारे तत्व ज्ञान के उदाहरण हमारे सामने रख दिए जाते हैं, जिसको लेकर के हम फिर भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर सच क्या है। तो जानते हैं, आज इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए स्वयं भगवान गणपति ने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिन शब्दों को सुनकर मैं कृतज्ञ हूं, और वो बात आपके सामने उतनी ही सहजता से रखूंगा जैसा उन्होंने बताया है। बात बहुत साधारण सी है, लेकिन बहुत ही गंभीर भी है। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी एक तत्व है, उस मिट्टी से एक मटका बनता है। तो जब वो मटका बनता है तो क्या उसका तत्व परिवर्तित हो जाता है? नहीं, वो मटका तब भी मिट्टी का ही होता है। उस मिट्टी के मटके के अंदर जब आप उसको पकाकर तैयार करते हैं, आप उसमें जल भरते हैं, जल शुद्ध होता है, शीतल होता है, और जब आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। यानी उस मिट्टी से मटके बनने तक और उसके जल को शुद्ध करने तक, शीतल करने तक, उस मटके के तत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी वो पहले भी मिट्टी था और अब भी मिट्टी ही है। लेकिन अगर यदि वो मटका तोड़ दिया जाए तो मटका फिर मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी में मिलने के बाद ये मिट्टी, ये धरती उसे फिर मिट्टी के अंदर ही परिवर्तित कर देगी, जहां से वो पुनः उसी मटके के रूप को लेने के लिए तैयार होगा। तो यहां एक तत्व जो काम कर रहा था वो मिट्टी का था। वो मिट्टी का तत्व किसी भी परिस्थिति के अंदर नहीं बदला, वो मिट्टी का तत्व मिट्टी ही रहा। वो जब मिट्टी था तब भी मिट्टी था। उसके साथ एक और तत्व को जोड़ दिया गया, यानी जल तत्व को जोड़ दिया गया,
उस मिट्टी को गूंथा गया, तब भी उसका तत्व मिट्टी ही था, लेकिन उस तत्व ने एक और तत्व का संग किया, जल तत्व का संग किया, लेकिन उसका मूल तत्व मिट्टी तब भी वही था। फिर उसे एक आकार दिया गया, मटके का आकार दिया गया, यहां भी उसका तत्व बदला नहीं, वो मिट्टी ही रहा। उसके बाद उसे अग्नि के हवाले किया गया, यानी एक और तत्व के साथ उसको रखा गया, अग्नि के साथ रखा गया, वो तपा, मजबूत बना, लेकिन तब भी उसका तत्व मिट्टी ही रहा। यहां तक कि कुम्हार ने जब उसको आकार दिया तब भी वो मिट्टी ही रहा। अब जब पक्कर के घड़ा बन चुका है तब भी वो मिट्टी ही है, लेकिन अब उसके गुणों के अंदर परिवर्तन आ चुका है। अब उसके अंदर जो जल भरा गया, उस जल ने अपनी अवस्था को परिवर्तित किया, वो शीतल हुआ, और उस शीतल जल ने आपकी प्यास बुझाने का काम किया और आपको सुख की प्राप्ति हुई कि आपको शीतल जल पीने को मिला, आपकी प्यास तृप्त हुई। तो जो प्यास आपकी तृप्त हुई, जो पीने को आपको शीतल जल मिला, वो उस पूरी प्रक्रिया का सुख था। यानी अगर आपको शीतल जल चाहिए तो इस प्रक्रिया के द्वारा आपको एक शीतल जल उपलब्ध कराया गया, तो आपका जो सुख था, जो शीतलता आपको चाहिए थी, जो प्यास आपको अपनी बुझानी थी, उसके लिए उस मिट्टी तत्व ने अपनी एक प्रक्रिया को पूर्ण किया और आपकी प्यास को बुझाने का कार्य किया, अर्थात आपको सुख प्रदान किया। ठीक इसी तरह से हम भी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। वो मटका तो केवल एक तत्व से बना था, यानी मिट्टी से बना था। हाँ, उसके निर्माण में कुछ और तत्वों ने अपना सहयोग किया, लेकिन उसका मूल तत्व मिट्टी ही रहा। इसी तरह से हम इंसान भी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। हमारे भीतर ये 5 तत्व काम करते हैं। जब ये 5 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है, तो प्रकृति के अंदर भी इन 5 तत्वों का एक अलग रूप होता है, विस्तार होता है। ये बाहरी 5 तत्व हमारे शरीर के 5 तत्वों के साथ मिलकर के एक प्रक्रिया को जन्म देते हैं। जैसे बाहर के वातावरण में वायु है, वायु में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, यानी बाहर का वायु तत्व जब आप ले रहे हैं तो आपके शरीर के भीतर का वायु तत्व उससे पोषित हो रहा है। इसी तरह से आप अपने 5 तत्वों के साथ बाहरी 5 तत्वों का एक संयोग बनाते हैं और उससे एक प्रक्रिया का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं जीवन। ये जीवन जो आपका बन रहा है, चल रहा है, जिस जीवन को आप जी रहे हैं, इस जीवन के द्वारा कुछ परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। ये वो परिस्थितियां हैं जो आपके भीतर के 5 तत्व और बाहर के 5 तत्वों का एक संयोग है। और जो कुछ निर्मित हुआ है, अब उसका परिणाम आपके सामने है, और वही परिणाम प्राप्त करने के लिए आप बाध्य हैं। अब इस प्रक्रिया को थोड़े दूसरे रूप में समझिए। जैसे वो मिट्टी, उसका वो तत्व, अगर वो तत्व दूषित हो, उस मिट्टी में कंकर हो, कुछ किसी और तरह की मिलावट हो, तो क्या जब उसको पानी के साथ गूंथा जाएगा तो क्या उसमें वो लचक रहेगी, वो चिकनाई रहेगी जो मटका बनाने के लिए अनिवार्य है? हो सकता है ना रहे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी मिलावट उस मिट्टी में है तो उस मिट्टी के अंदर वो चिकनाई नहीं रहेगी जो मटका बनाने के लिए आवश्यक है। लेकिन फिर भी हमने उस मिट्टी को गूंथा और गूंथ करके मटके का आकार दिया। अब मटके का आकार देने के बाद जब हम उसको तपा रहे हैं और जब अग्नि का संग हो रहा है, अगर मान लीजिए वहां पर वो अग्नि का तत्व भी पूर्ण ना हो, तो अब वो मटका भी पकेगा नहीं। यानी वो मटका आपको शीतल जल देने के लिए तैयार हुआ ही नहीं है। तो आप बताइए,
आपको उस सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है जिस कार्य के लिए आप उस मटके को बना रहे हैं। ऐसे में जो आपका मटका तैयार हुआ है, यदि उसमें किसी तरह की कोई कमी रह गई है तो आपको शीतल जल नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से आपके भीतर के पंच तत्व और बाहर के पंच तत्व, जब इन दोनों का संयोग होता है, संगम होता है, तब एक स्थिति का निर्माण होता है। वो स्थिति आपको सुख या दुख देने की अवस्था में होती है। यही कारण है कि हम अपने भीतर के पंच तत्वों पर भी काम करें। अगर वहां किसी तत्व के अंदर कोई मिलावट है तो उस तत्व से बनने वाला कोई भी रूप, कोई भी कारण, कोई भी अवस्था आपके लिए वैसी नहीं होगी जैसा आपको परिणाम चाहिए। और उसके अलावा जो बाहरी तत्व हैं, जो 5 तत्व बाहरी भी हैं, अगर वो भी दूषित हो जाएंगे तो भी आपके भीतर के यदि 5 तत्व सही हैं लेकिन बाहरी 5 तत्व यदि गड़बड़ हैं तो भी आपकी प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। इसीलिए ईश्वर के द्वारा इस प्रकृति को भी बचाया जाता है और हम मानवों को भी श्रेष्ठ कर्म करके अपने भीतर के विकारों से बचाने का एक रास्ता दिया जाता है। ये दोनों काम समानांतर चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि यदि भीतर के तत्व ठीक हुए लेकिन बाहर के तत्व अगर दूषित हुए तो भी आपको उस सुख की प्राप्ति नहीं होगी जो आप पाना चाहते हैं। जैसे बाहर की वायु दूषित है, बाहर का भोजन दूषित है, प्रकृति दूषित है, खाद्यान्न दूषित है, तो आपके भीतर के तत्व संतुलित कैसे हो सकते हैं? यही कारण है कि ईश्वर इस प्रकृति की भी रक्षा करते हैं और हम मनुष्यों की भी रक्षा करते हैं। लेकिन हम मनुष्य स्वयं ही अपने ही विनाश का कारण लिखते हैं, यानी स्वयं के ही पंच तत्वों को भी खराब करते हैं और बाहर के इन पंच तत्वों को भी दूषित करते हैं। यानी स्वयं का तो विनाश करेंगे ही करेंगे, हम हमारी अवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हम प्रकृति को भी इतना दूषित कर देते हैं जहां मानवता ही संकट में आती है। और इसीलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने भीतर के तत्वों को दूषित कर रहे हैं और जैसे हम बाहर के तत्वों को दूषित कर रहे हैं, इन दोनों तत्वों के दूषित होने पर जो कार्य भी हम कर रहे हैं अच्छे परिणामों के लिए, सुखों के लिए, वहां सुख होगा ही नहीं, वहां केवल और केवल दुख होगा। यही कारण है कि हम पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन न ये पता है कि भीतर से भक्ति कैसे की जाती है और बाहर की भक्ति का क्या प्रयोजन है। ना हम ये जानते हैं कि किस जगह पर किस ऊर्जा का स्थान है और उसके साथ कैसे कनेक्ट हुआ जाता है, वो ऊर्जा हमारे लिए किस प्रकार सहायक है। तो हम बस फिर भेड़ चाल चलते हैं, जो जैसा कह रहा है हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं और फिर सोचते हैं हमें परिणाम क्यों नहीं मिला। अगर द्रौपदी की लाज बचाई तो आज इस धरा पर इतनी महिलाएं हैं, इतनी बच्चियां हैं जिनके साथ दुष्कर्म होता है, तो वो ईश्वर बचाता क्यों नहीं है? क्यों नहीं बचाता? क्योंकि ना बाहर से तत्व सुरक्षित है, ना भीतर के तत्व सुरक्षित हैं। तो आप बताइए परिणाम आपको सही प्राप्त कैसे होगा? अगर आप अपने भीतर के तत्वों को सही रखते हैं और साथ ही इन बाहरी तत्वों का भी संरक्षण करते हैं, तब जाकर के हम उन परिणामों को प्राप्त कर पाते हैं जिन परिणामों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। और यही होते हैं वास्तविक सुख जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए सनातनियों, सुख की परिभाषा केवल इतना सा नहीं है कि अच्छे कर्म करो, पाप मत करो, पुण्य करो। पाप और पुण्य करने के लिए भी आपको तत्वों की आवश्यकता होगी। अगर तत्व संतुलित नहीं है तो आप पुण्य भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्रियाओं में आप अपने आप को समझ लेंगे कि हाँ आपने पुण्य किया, लेकिन वास्तव में वो पुण्य होगा ही नहीं। जैसे आज हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं
तो सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं कि लोग ये जाने कि हम कितने धर्मात्मा हैं, लोगों तक ये बात पहुंचे कि देखिए हमने कितना पुण्य किया है। तो क्या ये पुण्य आपका वास्तव में पुण्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां अहंकार शामिल हो गया। तो आपने जो कार्य किया, जिस कार्य को आप करके परिणाम प्राप्त करना चाहते थे, वहां आपने अपने उस आकाश तत्व को दूषित कर रखा है। और बाहरी दिखावे के अंदर भी जो आप पुण्य करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी लोगों की भावनाएं अलग है। तो ऐसे में ना आपका भीतर का तत्व सही है और ना बाहर का तत्व सही है। तो आप बताइए, आपको फिर परिणाम प्राप्त होगा तो कैसे होगा? इसीलिए सनातनियों, ईश्वर जब इस धरा पर आते हैं तो हमें भीतर से भी पवित्र करने का कार्य करते हैं और बाहर से भी इस प्रकृति को संतुलित करने का कार्य करते हैं। और ये दोनों कार्य समानांतर होते हैं। इसीलिए सनातनी एक बात को समझिए, कर्म करना एक अलग विषय है, लेकिन कर्म को किस दिशा में करना है, किस अवस्था में करना है और किन तत्वों के सहयोग से करना है, किन विकारों से अपने उस कर्म को बचाना है, इसका ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए हर चीज इस धरती की, इस ब्रह्मांड की, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी स्वरूप में हो, उसका एक तत्व अवश्य होता है और उस तत्व का ही विस्तार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है। इसीलिए आपके भीतर के तत्व और बाहरी जो तत्व हैं, उनका जो संयोग होता है, संगम होता है, वही आपके परिणामों को तय करता है कि आपको परिणाम कैसे प्राप्त होंगे। और यही सुख और दुख की एक ऐसी कड़ी है जिसको समझना आवश्यक है। इसीलिए सनातनियों, गंभीरता से सनातन को समझिए, सनातन की गहराई को समझिए। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जहां धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को पढ़कर भी हमारे भीतर वो पवित्रता क्यों नहीं आ पाती, उसके पीछे कौन से तत्व काम कर रहे हैं, उसके संदर्भ में भी आपको एक आकलन जरूर दूंगा। इसीलिए अब मैं सनातन की उन गहराइयों को आपके सामने रख रहा हूं जिन्हें जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।